और इस वक्त हम बात कर रहे थे वही वैक्सीनेशन सिंध की वैक्सीनेशन की सूरत हाल की। तो सिंध को अब तक विफाक की जानिब से मुख्तलिफ इक़साम की 6,53,000 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 5,80,000 मुख्तलिफ अजला को दी गई। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर जो दादोशुमार हैं, कराची में सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद और सूबे के दीगर अजला में सिर्फ 13,000 तकरीबन मुअम्मर अफराद को वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लग सकी हैं, जो कि बहुत ही कम है। हाँ जी, ये एक रोज़ पहले का डेटा जो शेयर हुआ था वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त सूबे भर में सिंगल डोज लगवाने वाले शहरियों की तादाद 1,59,000 है, जिसमें 1,20,000 कराची के शहरी हैं, जो सूबे की मजमूई आबादी का 1% भी नाज़रीन नहीं बन रहे हैं। और सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है जानलेवा साबित हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता केसेस वहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद समेत अंदरून सिंध के कई अजला के सरकारी अस्पताल ICU और वेंटिलेटर्स की सहूलत से महरूम है। बिल्कुल ऐसा ही है। हैदराबाद के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं, जहाँ पर ICU वेंटिलेटर्स की सहूलत ना होने के बायस मरीज़ घरों में ऑक्सीजन लगाने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। तो हम ये तमाम तर जो सूरत हाल है आपसे डिस्कस कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की है और सिंध की जानिब से बड़े दावे भी किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाँ जी, बिल्कुल विफाक पर तनकीद की जाती रही। यह भी कहा जाता रहा कि अलग से सूबों का इख्तियार हासिल होना चाहिए ताकि वो अपने मुल्कों को, अपने शहरियों को वैक्सीनेट करवाने के लिए दीगर ममालिक से वैक्सीनेशन मंगवा सकें। लेकिन जब विफाक की जानिब से ये इजाज़त दे दी गई, इख्तियार दे दिया गया, उसके बाद बावजूद वैक्सीन तो नहीं मंगवाएगी, लेकिन जो वैक्सीन विफाक की जानिब से मिली गई वो भी नहीं लगवाई गई, नहीं लगाई जा रही है। अब क्या है, वहाँ पर लोगों के लिए आगाही मुहिम नहीं चलाई जा रही है, वहाँ पर क्या इंतजामात ठीक नहीं है, क्या लोग नहीं वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल वहाँ पर क्यों है? जब हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 1,17,000 जो है वैक्सीन डेली बेसिस पर लगाई जा रही हैं, वफाक की हुकूमत ये बता रही है, तो फिर इतनी कम रेशो हमें सिंध से क्यों मिल रही है? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे मामले पर उनसे बात करेंगे। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल 2 फरवरी 2021 से शुरू हुआ और सिंध को अब तक वफाक की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम की 6,53,000 वैक्सीन फराहम की जा चुकी हैं, जिनमें से 5,80,000 मुख्तलिफ अजला को दी गई हैं। सिंध के पास इस वक्त क्या वैक्सीन की शॉर्टेज है या फिर लोग नहीं लगवाना चाह रहे हैं? हुकूमत ने तो आपको दी, आपके पास क्या वैक्सीन ही मौजूद नहीं है कि लोगों को लग नहीं रही? NCOC ने जो हमें रिलीज़ किया, हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में इस बात की तरवीज दी जाए, लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं। अब थोड़ा बहुत जो हमारे नेबर कंट्री का जिस तरह से सूरत हाल थोड़ी ख़राब हुई और ज़ाहिर है हमारे अब कंट्री में भी जो हमारे भाई हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, उसमें स्प्रेड ज़्यादा आया, तो अब थोड़ी सी सेंसिटिविटी लोगों में वैक्सीन लगवाने के हवाले से ज़्यादा आई है। हमारे एंड्स पर जो गवर्नमेंट का काम होता है सहूलत देना, हम फोर्स नहीं कर सक रहे थे, लेकिन जो हमारा काम है सहूलत देना, उस सहूलत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जो बड़े शहरों में जो हमारे बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, वो उसके अलावा जो हमारे तालके लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं, RSCs जो हैं, उन तमाम पे जो है वो अमला मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, वैक्सीन हमने वहाँ तक पहुँचा दी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें एज ए नेशन जो है ना इसको उठानी पड़ेगी। जब तक हम एज ए नेशन इसको सेंसिटिव नहीं समझते उस वक्त तक हमें ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अब जब से ये हुआ है कि बिलो 40 की जो रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो अब थोड़ी सी लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी आई है कि अब लोग इसको अब ज़ाहिर अभी अंडर 40 की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। अब हमारे पास अभी उनके पिन या रजिस्ट्रेशन नहीं आई है, लेकिन अब थोड़ा बहुत ये जो अमल जो है वो तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा। उसको पेश नज़र हमने मज़ीद सेंटर कराची जैसे बड़े शहर में मज़ीद सेंटर भी बढ़ा रहे हैं, और जो बाकी सिंध के शहर हैं या अजला हैं उनमें भी हम ये फैसिलिटीज़ जो अपनी कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ दोनों को इन्हांस कर रहे हैं। कासिम सुमरो साहब, ये जो अदाद शुमार है महकमा सेहत के मुताबिक, ये एक रोज़ कबल के हैं मजमूई तौर पर, जिनके मुताबिक कराची में सिर्फ 51,000 मुअम्मर अफराद और सूबे के दीगर अजला में से सिर्फ 13,000 मुअम्मर अफराद को वैक्सीन की जो दोनों डोजेज़ हैं वो लग सकी हैं। जबकि असद उमर के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि अब रोज़ाना 1 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। क्या वैक्सीनेशन के अमल में सिंध और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान है? नहीं सर, इसमें कोऑर्डिनेशन की कोई नहीं है। वफाक हमारे साथ ताउन कर रहा है, हम भी वफाक के साथ ताउन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने आप जैसे पहले आपको अर्ज किया कि वैक्सीन लगवाने का जितना अमल है वो तमाम तर रजाकाराना अमल है, और उसमें लोगों को खुद इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं बिलो 50, जो अब पहले ये था कि बिलो 50 जो थे,
उनको, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो इस बात पे इंकरेज करें, वो अपने हमारे सेंटर्स पे लेके आएँ। जो अगर खुदा ना खास्ता बेड रिडन है, हमें उसके लिए इत्तला करें, हम उनके घरों पे जाके वैक्सीन करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वो टीम्स अवेलेबल हैं, हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ अवेलेबल है। तो वी आर रेडी टू सर्व इन एनी केस फॉर द पीपल ऑफ सिंध। अब इसमें रज़ाकाराना लोगों को आगे बढ़ चढ़ के इस पे जो है वो हिस्सा लेना होगा, ताकि हम सब ने मिलके, जैसे WHO की गाइडलाइन है कि हम सब ने मिलके इस पेंडेमिक को ख़त्म करना है। ये किसी एक तबके, किसी एक ख़ास क्लास के लिए वैक्सीन लगवाया और दूसरा ना लगवाया तो ये नहीं हो सकता। इट इज़ मतलब इसमें कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जहाँ से भी जिसको अच्छा सेंटर लगता है वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने आप को वैक्सीन करवाएं। अच्छा। लेकिन इसमें जैसे मैंने अर्ज किया, वफाक का कोई उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। वफाक का जितनी उनके पास वैक्सीन आ रही हैं उसमें जो सिंध का शेयर बनता है वो हमें दे रहे हैं, और हमने हमारे फ़राइज़ तक ये बात है। और हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा, जो हमारे दोस्त अहबाब, जिस तरह से हमने आपको बताया कि हमने आर्ट्स काउंसिल में लिटरेटरीज जो है उनको लगा के हमने उनके थ्रू मैसेज भी करवाया पूरे कम्युनिटी को कि आप आएँ, वैक्सीन करवाएं। और वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन से जो है वो आप जो खुदा ना खास्ता अगर किसी को मर्ज लगता है तो उसकी जो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, ज़्यादा पेशेंट बीमार हो सकता है, तो उससे आप बच जाएंगे। तो ये एक मैसेज है जो हम दे रहे हैं, और अब लोगों को वॉलंटियर होके आना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाक पूरी तरीके से उनकी खिदमत के लिए तैयार है। कासिम सुमरो साहब, लोगों को वॉलंटियर तो करना ही है, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर तो आना ही है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या सिंध हुकूमत को एक एक्सटेंसिव आगाही मुहिम नहीं चलानी चाहिए ताकि लोगों को इनकरेज किया जा सके वो आएँ और आकर वैक्सीन लगवाएं? साथ ही अब ये भी फैसला कर लिया गया कि 40 साल से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगवाई जाएगी 3 मई से। ये भी जो है एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो अभी तक तो रश नहीं है सिंध में इस तरह का, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में अगर रश बढ़ जाता है तो फिर क्या फैसले किए जाएंगे? क्या कराची और सिंध के जो दीगर अजला हैं वहाँ मजीद वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे क्योंकि अब तादाद बढ़ती चली जाएगी? बिल्कुल सर, हमने मजीद वैक्सीन सेंटर के लिए जो है वो आज हमने ये प्लान पूरा बनाया है, और हम पूरी तरीके से वैक्सीन सेंटर को बढ़ा रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। और जैसे कराची जैसा बड़ा शहर है उसमें हमने रिक्वेस्ट की है फेडरल गवर्नमेंट को कि जो हमारा एक्सपो सेंटर है वो हमें दिया जाए फॉर वैक्सीन के लिए। उनके पास फैसिलिटी है, हमने आज उनको लिखा भी है। ये पहले भी हमने लिखा था, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये मटेरियलाइज नहीं हो सका, लेकिन आज हमने दोबारा से लिखा है क्योंकि अब अंडर 40 आपको ज़ाहिर है नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो हमें बड़े सेंटर्स चाहिए हम वो, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। और प्लस हमने जो बाकी जो हमारी छोटी गम डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पर भी हम कराची शहर में, और इसी तरह से हम अपने जो सिंध के दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद में भी, इसी तरह से सक्खर में भी, इसी तरह से लारकाना में भी, नवाबशाह में, मीरपुर खास, जितने बाकी जो छोटे बड़े शहर जितने हैं उन तमाम शहरों में हम ये फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा। ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आती जाएगी, तो ज़्यादा अगर रश करते हैं तो हम स्प्रेड करेंगे, ताकि जो है वो खुदा ना खास्ता ये सेंटर्स भी, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लोगों पर रश बने। अच्छा। कि रश भी किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता ये स्प्रेडर के पॉइंट हो सकते हैं। तो वी नेवर नो कि हम वहाँ पर ज़ाहिर है हम वहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेक करते हैं या लोगों से सिर्फ पूछते हैं कि आपका जो है वो आप कोविड के टेस्ट करवाएं, या कोविड की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनके बाकी जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, वो हम चेक करते हैं। लेकिन अदरवाइज भी हम ये इस बात को भी इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं ये सेंटर जो है ना वो स्प्रेडर का जो है वो सोर्स ना बने। साहब ये भी बता, क्या कराची समेत सिंध के दीगर शहरों की हम बात करते हैं, ICUs बेड, वेंटिलेटर ये मतलूबा तादाद में मौजूद हैं, और इस वक्त सिंध का हेल्थ सिस्टम जो है कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहा है? कैपेसिटी कितनी है? जी, हमारा हेल्थ सिस्टम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो कोविड की जो सूरत हाल थी उससे काफ़ी बेहतर हैं, और उसमें हमारे साथ NDMA ने बड़ा कोऑपरेट किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपने वसाइल से हमने सेंटर्स को इम्प्रूव किया। हमने जैसे कराची शहर में हमने इस डेडिकेटेड जो है वो इसका सेंटर बनाया है, और हम
जो हमारे रेस्ट ऑफ सिंध में जहाँ जहाँ पर हमारी सहूलतें जो थी हमारे DHQs में, वहाँ पर भी हमने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं। हाई फ्लो जो ऑक्सीजन को सेंटर HDU जिसको कहते हैं, हाई डिपेंडेंस यूनिट, वो भी बढ़ाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह न करे कि लोग अस्पतालों में आए। हाँ, इससे पहले जो उसके जो मेजर हो सकते हैं, हमने NCOC के प्लेटफॉर्म पर भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जब मीटिंग NCC की हुई थी उसमें भी हमारे साईं मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला साहब ने भी बड़ा फोकस किया था कि हमें जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है उससे लर्न करना चाहिए। अब आपने खुद देखा कि हमने स्टेप लिए हैं, ठीक है, कि हमने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है, बंद करने जा रहे हैं, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो डाइनिंग हमने फुल इंडोर आउटडोर दोनों बंद कर दिया। तो ये मेजर्स हैं जो हम स्प्रेड होने से बचाएं। अच्छा, दीज आर द ओनली सोर्स दैट वी कैन डू। दूसरा ये है कि हमारे पास सहूलत फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको अभी तक हमारे पास इतनी ऑक्यूपेशन नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यही सूरत हाल हम इसी तरह से जो है ना वो हमारा ये बिहेवियर जो है वो SOPs के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिलेक्टेंस रहे तो जो है वो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम इस किस्म की बीमारियों के सामने कोलैप्स कर गए, तो खुदा ना खास्ता ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और इन खुसूसन सिंध के लोगों के साथ भी, कि भाई आप SOPs को फॉलो करें, आप मास्क मिनिमम पहने, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउडेड जगहों पर मत जाएं, और ये गैर ज़रूरी जो आप बाजार मार्केट जाना आना का, और फिर ये जो आपने बनाया हुआ है कि जी कोविड कुछ नहीं है और कोविड से कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह माफ़ करे जिन हादसा से गुजरे हैं, और हमारे अभी पड़ोसी मुल्क के आप हालात खुद देख सकते हैं, और इसी तरह से हमारे अब कंट्री के हालात आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो है वो सहूलियात जितनी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की उसके बावजूद भी हम जो है वो उनको चैलेंजेस जो है ना हमारे सामने आ गए। तो अल्लाह ना करे कि हम दोबारा सूरत हाल पे जाएं, इसलिए खुदा के वास्ते ये जो SOPs हैं उसको जो है वो रिलीजियसली फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे, अपनी फैमिली को बचाएंगे, अपने दोस्तों अहबाबों को बचाएंगे, अपने सूबे को बचाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। सही है। कासिम सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और आपने वो मौक़िफ़ पेश किया कि क्यों वैक्सीनेशन का अमल सुस्त है। कहना यही था कि लोग जो हैं आ नहीं रहे हैं लगाने के लिए, खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए। सिंध के लोगों में और लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी और तभी लोग जो है वो मोटिवेट हो पाएंगे। उनको मोटिवेट करने की इस वक्त ज़रूरत है कि आएँ, वैक्सीनेट हों, और यही एक आखिरी हल है कि आप महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इशाल देखें, और कोई हमारे पास जो है सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं है जिससे आपको कोरोना वायरस से बचाया जा सके। सिर्फ ये वैक्सीन है जो लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत ने तो अब ऐलान कर दिया कि हम 40 साल से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन अगर आप खुद वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा जो मकसद है हर्ड इम्यूनिटी का, हर्ड इम्यूनिटी ये कि तकरीबन 70% लोग जो हैं पाकिस्तान के उनको वैक्सीनेट कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान से ये वबा जो है ये कम हो सके। फिर ख़त्म होगी जब बाकी लोगों को भी ये वैक्सीन लग जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग आगे हैं, आपका नाम आ जाता है, तो वैक्सीन लगवाने लाजमी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।